दोस्तों यहाँ पे आईआईबीएफ या आरआरबी रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन यानी कि ये जो वैकेंसी आया है इसमें टोटल 13,217 पदों पर भर्तियां हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सा पोस्ट होगा, कितना पेमेंट करना होगा, आपको अप्लाई कब कैसे करना है, ये सारी जानकारी हम इसमें बता देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आईआईबीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो है इसी का शॉर्ट होता है आईआईबीएफ, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी देखिए, और कब इसका जो है सो फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड का कब से टाइम है, ये सब कुछ यहाँ पे हम आपको क्लियर बता देते हैं। बाकी चीज आप खुद से भी देख सकते हैं। देखिए इसमें स्टार्ट डेट जो है ये आपको 1 सितंबर से चालू हो जाएगा फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना, और यहाँ पे लास्ट डेट आपको 31 सितंबर तक है, ठीक है। एग्जाम के लिए जो पे करने की तिथि है, पैसा पे करने की जो तिथि है, यह आप सितंबर तक पे कर पाएंगे। पीईटी का जो एडमिट कार्ड है वो आपको नवंबर में मिल जाएगा, ठीक है। पीईटी का एग्जाम आपको नवंबर में भी हो जाएगा, लेकिन प्री एडमिट कार्ड नवंबर में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। नवंबर दिसंबर ये दो डेट दिख रहा है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन नवंबर में भी आ सकता है और दिसंबर में भी इसका आ सकता है। वहीं पे अगर प्री एग्जाम की बात की जाए तो ये नवंबर दिसंबर में कभी भी हो सकता है, यानी एडमिट कार्ड आएगा और आपका जो है सो ये एग्जाम भी हो जाएगा। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, प्री एग्जामिनेशन जो है सो रिजल्ट आपको दिसंबर और जनवरी के बीच यहाँ पे हो जाएगा। यहीं पे मेंस एडमिट कार्ड की बात की जाए तो मेंस एडमिट कार्ड आपका दिसंबर या फिर जनवरी 2026 में आ सकता है, ठीक है। वहीं पे मेंस एग्जाम डेट की बात की जाए तो यहाँ पे दिसंबर से फरवरी का टाइम यहाँ पे लिया गया है। वहीं पे रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट डिक्लेयर मेंस का हो जाएगा सिंगल जो है, ये जनवरी में आपका हो जाएगा। इंटरव्यू लेटर आपको स्केल 1, 2, 3 ये तीनों का आपको जनवरी में ही मिल जाएगा। वहीं से थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पे देखेंगे कि इंटरव्यू डेट जो है सो स्केल 1, 2, 3 तीनों का आपको जनवरी और फरवरी 2026 में आपका हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रोविजनली अलॉटेड जो है सो रिजल्ट जो है ये फरवरी मार्च तक आ सकता है, ये क्लियर यहाँ पे किया गया है। अब ये नोटिफिकेशन है, आगे टाइम आगे पीछे भी हो सकता है। वहीं पे अगर बात की जाए एग्जामिनेशन फी की, यानी एप्लीकेशन फी हम जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें कितना पैसा लगेगा। देखिए जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं और ओबीसी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों के लिए 850 रुपया पे करना होगा। वहीं पे अगर एससी एसटी और आप पीएच की बात करें तो 157 रुपया इसका फी है। पे द एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग, आप पेमेंट किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्लियर किया गया है। आप फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग आप जो भी चलाते हैं या कोई भी वॉलेट चलाते हैं तो इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब चलिए एज की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से एज के लिए फॉर्म यहाँ पे भरा जा सकता है और कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप भरते हैं तो आपका एज यहाँ पे 18 से 28 साल लिमिट किया गया है। वहीं पे ऑफिसर स्केल 1 के लिए करते हैं तो 18 से 30 साल एज लिमिट है, ठीक है। वहीं पे ऑफिसर स्केल 2 से 2 के लिए यहाँ पे 21 से 32 साल एज लिमिट है। ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल एज लिमिट है। यहाँ पे एज क्लियर आप हो गए, एज कौन से एज के लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं ये भी यहाँ पे क्लियर किया जा चुका है। अब नीचे चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए आईआईबीएफ आरआरबी वैकेंसी 2025 यहाँ पे डिटेल्स है। टोटल वैकेंसी जो है 13,217 पोस्ट है, जिसमें से पोस्ट का नाम यहाँ नीचे आपको मिल जाता है। वहीं पे आपको टोटल पोस्ट में कितना आप अप्लाई कितना वैकेंसी है इसको यहाँ भी क्लियर किया गया है। देखिए क्लर्क के लिए जो है यहाँ पे 7972 पोस्ट है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 3907 पोस्ट है। स्केल 2 के लिए 1139 पोस्ट है और यहाँ पे स्केल 3 के लिए 199 पोस्ट है। तो आप जिस कैटेगरी के लिए फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि कितना पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ नीचे चलेंगे तो यहाँ डिग्री की बात की गई है कि क्या आपकी योग्यता चाहिए, कौन सी डिग्री यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपको अनिवार्य होना चाहिए तो आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑफिस असिस्टेंट जो है मल्टीपर्पज के लिए जो है ये एनी बैचलर डिग्री होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, यानी कि आप जिस जगह के रहने वाले हैं तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। स्केल 1 की बात की जाए यहाँ पे तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे एनी बैचलर डिग्री, कोई भी आपको बैचलर का डिग्री चाहिए। इसके बाद लोकल लैंग्वेज हर जगह यहाँ पे देख लीजिए क्लियर किया जा चुका है। इसके बाद स्केल 2 की बात की जाए यानी जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो होता है उसके लिए बैचलर डिग्री, जिसमें कि आपको कम से कम 50% मार्क चाहिए, उससे कम वाला फॉर्म नहीं भर सकते हैं और 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्केल
2 की बात की जाए जो कि आईटी सेक्टर के लिए होता है, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, कम्युनिकेशन होता है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम से कम 50% चाहिए और 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 अगर सीए के लिए भरते हैं तो सीए फॉर्म ICAI इंडिया 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 लॉ के लिए अगर भरते हैं तो यहाँ पे LLB, इसके बाद 50% मार्क 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑफिसर स्केल 3, ये देखिए सारा कैटेगरी बांटा गया है, आप किस कैटेगरी से पढ़ाई किए हुए हैं ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए ऑफिसर स्केल 3 के लिए बैचलर डिग्री 50% मार्क कम से कम होना चाहिए और यहाँ पे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो ये बड़ा ही अच्छा पोस्ट है। अभी जो लोग आपके पास अगर ये डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, प्रीलिम्स रिटेन एग्जाम आपको देना होगा, मेंस रिटेन एग्जाम देना होगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा, इसका स्केल 1 2 3 का इंटरव्यू होगा, बाकी का इंटरव्यू नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ये भी आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई, देखिए इसका अप्लाई करने का जो तरीका है इसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो लिंक है मैं ना अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस पेज पे आप डायरेक्ट वहां से जाके आपको जो भी यहाँ पे क्लियर होना है तो आप खुद से भी क्लियर इस चीज को हो सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।